प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल लव ऑफ गॉड पर आज फिर मैं आपके बीच में उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। और आज का विषय मैंने चुना है कि नए घर में जाने समय कौन कौन से बाइबल के वचन को पढ़ना चाहिए। तो आइए देर न करते हुए एक एक वचन की ओर चलते हैं। और हमने 5 बाइबल वचन लिए हैं जो नए घर में जाने समय पढ़ना चाहिए। तो आइए हम पहले वचन की ओर चलते हैं। और पहला वचन मैंने लिया है भजन संहिता 121 अध्याय का 8वां पद। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। और यहाँ बहुत स्पष्ट है, यहोवा का मतलब सब जानते हैं, परमेश्वर पिता आपके हर एक कामों में यानी आने जाने का मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं, घर से निकलते हैं और घर में आते हैं, तब तक हर समय परमेश्वर आपकी रक्षा करता रहेगा इस वचन के अनुसार। तो आइए अब हम दूसरे वचन की ओर चलते हैं। और दूसरा वचन मैंने लिया है नीति वचन 24 अध्याय का 3 और 4 पद। और 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। तो परमेश्वर बहुत स्पष्ट है बाइबल में कि घर को तो हम अपनी बुद्धि से बनाते हैं, लेकिन उसको स्थिर करने के लिए, घर में शांति और प्रेम बनाए रखने के लिए, घर में खुशहाल माहौल बनाने के लिए हम अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं। और वो परमेश्वर की ओर से हमारा समझ आता है। 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनभाव वस्तुओं से भर जाती है। और यहाँ स्पष्ट है कि जब हम अपने ज्ञान, हम अपने बुद्धि, हम अपने विवेक से अपने घर में हर एक कामों को करते हैं, तो घर का हर कमरा एक खुशनुमा माहौल को देता है, एक अच्छे वातावरण को तैयार करता है जिसमें शांति और प्रेम से लोग रहते हैं और उस घर में परमेश्वर की उपस्थिति होती है। आइए तीसरे वचन की ओर चलते हैं। और तीसरा वचन मैंने लिया है याकूब की पत्री 1 अध्याय का 19वां पद। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। और बहुत स्पष्ट है, ये बाइबल हमें सिखा रही है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, जितने भी लोग, सबके लिए है कि ये बात तुम जानते हो, ये बात तुम जानते हो कि हर मनुष्य को कुछ बातों को ध्यान रखने का ज़रूरत है। क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? तो सुनने में, हमें अपने घर में रहते हैं तो एक दूसरे के सदस्य को, अपने पिता के, अपनी पत्नी के, अपने बच्चों के, सबके एक दूसरे का कान बनना चाहिए। हमें सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और बोलने में धीरा मतलब कि धीरे, मतलब कि जब भी हम बोलते हैं तो ऊंची आवाज़ में ना बात करें। आपस में अगर कोई बात होता है तो हम उसमें आराम से बात करें। और क्रोध में भी धीमा, और गुस्सा ना के बराबर हमें रखना चाहिए घर में। तभी जाकर उस घर को स्वर्ग का घर बनता है, परमेश्वर का आशीष और कृपा उस घर में उतरता है। तो हम सबको अपने घर में सुनने वाला, कम बोलने वाला और कम से कम गुस्सा करने वाला मनुष्य होना चाहिए। आइए अब हम चौथे वचन की ओर चलते हैं। और चौथा वचन मैंने लिया है जोशुआ 1 अध्याय का 9 पद। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाब बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो बहुत स्पष्ट है बाइबल अपने वचन में, ये यहोशू नबी के द्वारा परमेश्वर कह रहा है कि हियाब बांधकर, धीरज बांधकर दृढ़ हो जा, और कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं, और मन में किसी प्रकार का कमज़ोरी को ना आने देना, क्योंकि ये विश्वास करो कि जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे आपका परमेश्वर आपके साथ रहता है। तो आप जिस घर में भी रहते हैं वहाँ भी परमेश्वर आपके संगो साथ है। इस बात को हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। और इस बात के तहत आपको दृढ़ता के साथ बिना भय खाए
और बिना मन में किसी प्रकार का कमजोरी लाए अपने घर में आप रह सकते हैं। और पांचवा बात और आखिरी बात जो मैंने चुना है वो है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 6 पद। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। परमेश्वर बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भी उस घर में आता है और जाता है वो सब धन्य होंगे। अगर आप अपना जीवन अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और इन वचनों को अपने याद करके घर में प्रवेश करें और इन वचनों को हमेशा अपने मन मस्तिष्क में याद रखने हैं, अपने हृदय में याद रखें, तो निश्चित ही आपके घर में आने वाला और जाने वाला हर कोई परमेश्वर का आशीष का भागी होगा। यहीं पे समाप्त करता हूँ। आइए अब हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज इस वचन से हमें तृप्त किया कि हम अपने नए घर में जब भी प्रवेश करें तो परमेश्वर आपके इन 5 वचनों को लेकर अपने जीवन में उसे उतार कर परमेश्वर हम उस घर में रहने पाएं, जिससे आपका कृपा, आपका अनुग्रह उस घर के ऊपर हमेशा बना रहे और जो भी हमारे घर में आते हैं उनके ऊपर आपका आशीष भी बना रहे। प्रभु जी, जितने भी सुनने वाले आज इस वचन को सुने उन सबको लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये 5 वचन से अपने घर को परमेश्वर आपका घर बनाने पाएं। अपने जीवन में इन 5 वचनों को उतार कर जब भी नए घर में प्रवेश करते हैं परमेश्वर इन 5 वचनों के साथ प्रवेश करे, अपने जीवन में उतार कर इसे सचित्र कर परमेश्वर आपके आशीष का भागी हो जाए। प्रभु जी, आदर महिमा आपको देते हैं। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो देखते हैं और पसंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।